डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम रमेश सर। देखिए बच्चों, तकनीकी परेशानियां हो जाने के कारण आप लोगों की क्लासेस स्थगित की गई। बच्चों, असुविधा के लिए खेद है। जैसा कि आप सारे विद्यार्थियों को पता है कि अब हम सब लोग ऑनलाइन से ही मिल सकते हैं, तो आप लोग कोऑपरेट कीजिए, हम आपका साथ देंगे। तो बच्चों देखो, सेकंड चैप्टर है विद्युत धारा, नाम है चैप्टर का। वैद्युत धारा को हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं और इसका दूसरा नाम है विद्युत चालन। ऐसा क्यों कहा गया? देखिए बच्चों, जो करंट होता है, करंट का प्रवाह, आवेश की प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहा जाता है। आवेश में बच्चों अगर प्रवाह होगा तो चालन होगा। कोई भी चीज़ प्रवाहित होगी तो चलित होगी। चलित होने की कंडीशन होने की वजह से हम उसको विद्युत चालन भी कहते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि विद्युत धारा या विद्युत चालन चैप्टर का नाम लिख लेंगे। अब आते हैं हम हेडिंग बना के लिखेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। ELECTRICURENT, इलेक्ट्रिक करंट। देखिए बच्चों, विद्युत धारा की मैंने डिफिनीशन आपको बताया कि किसी पदार्थ के अनुप्रस्थ काट में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी पदार्थ के अनुप्रस्थ काट में से आवेश की प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। बच्चों इसको आई से डिनोट किया जाता है। आई इक्वल टू होता है बच्चों Q/T। तो देखिए, आवेश का, धारा का मात्रक एम्पियर होता है बच्चों। क्या होता है? एम्पियर। तो हम या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आवेश की प्रवाह की दर, आवेश की प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। आई इक्वल टू Q/T। आप सारे बच्चे जानते हैं विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, जैसा कि मैंने आप सारे बच्चों को पहले से ही पढ़ा चुका हूं। अब देखिए यहाँ पर, देखिए लिखा है 1 कूलाम प्रति सेकंड। कहने का अर्थ इतना हुआ कि क्यू मतलब आवेश, आवेश का मात्रक बच्चों कूलाम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। इसको हमने कह दिया कि कूलाम प्रति सेकंड। और आपको हम बता दें कि एम्पियर जो हमारा था मूल मात्रक था, ये जो कूलाम प्रति सेकंड है ये व्युत्पन्न मात्रक है। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? जो भौतिक राशियां यानी मूल राशियां से उत्पन्न किया जाता है जिसको, वो हमारे व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। अब मूल मात्रक क्या होते हैं? जिनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये हुआ कि जो ए है, ए, तो ए को हम एम्पियर कहते हैं, तो एम्पियर बदल नहीं सकता है। ये हमारा मूल मात्रक है। मूल मात्रक 7 होते हैं और साथ ही भौतिक राशि, मूल भौतिक राशियां भी होती हैं। तो मूल भौतिक राशियां के मात्रक को हम ही मूल मात्रक भी कहते हैं, जैसा कि हमने 11th 9th सब में पढ़ा चुका हूँ। तो इतना समझ में आया। विद्युत धारा पहले आप लिखेंगे विद्युत धारा, उसके बाद उसमें आप लिखेंगे कि आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, अर्थात I इक्वल टू Q/T, मात्रक एम्पियर या कूलाम प्रति सेकंड। बीमा निकाल लेंगे क्योंकि हमें पता है आप सारे बच्चों को बीमा आती है। ठीक है बच्चों। तो अब देखिए, अब इसके आगे हम आपको बताना चाहते हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट पोजीशन पर यहाँ पर देखिए लिखा है कि अब 1 एम्पियर की जैसे डिफिनीशन पूछा कि 1 एम्पियर की आप डिफिनीशन बताइए। तो यहाँ पर लिखा गया है, यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट में से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो चालक में से प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है। कही जाती है, लिखना कांस्टेंट नहीं है, स्टेटमेंट थोड़ा गलत है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट में से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, तो वो हमारा जो है 1 एम्पियर कहलाएगी। तो 1 एम्पियर बच्चों डिफिनीशन लिख करके इतने बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये चीज़ें, इसकी स्क्रीनशॉट चाहें तो आप लोग ले लीजिए कि यहाँ कह सकते हैं 1 एम्पियर कहलाती है। अब देखिए, अब बात आती है कि विद्युत धारा सदिश या अदिश, विद्युत धारा अदिश है या सदिश है, अगर है तो क्यों है? तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है, यद्यपि विद्युत धारा परिणाम तथा दिशा दोनों होते हैं, परंतु फिर भी विद्युत धारा सदिश राशि नहीं है, बल्कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है, क्योंकि विद्युत धारा सदिश नियमों की योग का पालन नहीं करते हैं। देखिए बहुत बड़ी बात है, विद्युत धारा में दिशा का भी ज्ञान होता है,
परिणाम भी मिलते हैं, रिजल्ट्स भी आते हैं, डायरेक्शन भी मिलता है। ऐसा होने के बाद भी ये सदिश राशि नहीं है, अदिश हैं। अदिश क्यों है? क्योंकि ये सदिश नियमों के योग का पालन नहीं करते हैं। जैसा कि मैंने सदिश नियम का योग आपको 11th में पढ़ाया हूँ, तो जो सदिश के नियम का योग का पालन नहीं करेंगे वो भी हमारी सदिश राशि कभी नहीं हो सकती। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा हमारी अदिश राशि होती है। क्यों होती हैं? तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं क्योंकि ये धारा जो है सदिश नियमों के योग का पालन नहीं करती। राइट बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। जैसा कि यहाँ पर बताया गया कि कह रहा है चालक एवं द्रवीय अपघटन। चालक क्या होते हैं, उसका द्रव का अपघटन कैसे होता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया, चालक ऐसा पदार्थ जो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अपने आप में विद्युत धारा उत्पन्न कर लेती है। धातु जैसा चालक जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाह कर सकता है, विपरीत धारा की विपरीत दिशा में उत्पन्न किया जा सकता है। वैद्युत का जो चालक होता है बच्चों, उसका द्रव अपघटन कब होगा? जब उस धारा के विपरीत डायरेक्शन में उसको इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित किया जाएगा ना। हमने पहले आप सबको ही बता चुका हूँ, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को वैद्युत धारा कहते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या है? आवेश है। तो ये दो इतनी बातें हैं। तो आप लोग फिर से आपको मैं बता दे रहा हूँ, चैप्टर का नाम विद्युत धारा बताएंगे। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट हेडिंग बना के लिखेंगे कि विद्युत धारा यानी किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दर को या आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ऐसे ही लिखेंगे, किसी आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, अर्थात I=Q/T। आई का मात्रक बच्चों एम्पियर होता है। एसआई पद्धति में एसआई का पूरा नाम मैंने आप सारे बच्चों को बता चुका हूँ। एस फॉर सिस्टम, आई फॉर इंटरनेशनल, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। ठीक, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि विद्युत धारा अदिश राशि क्यों, सदिश अदिश क्यों होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इन चीज़ों को आप नोट करके रख लीजिएगा। क्वेश्चन में अक्सर पूछ ही लिया जाता है जो हमारा विद्युत धारा है सदिश या अदिश, यानी अदिश राशि होती है विद्युत धारा, तो क्यों होती है। तो आप साफ साफ शब्दों में एक लाइन में लिखेंगे, विद्युत धारा अदिश राशि होती है क्योंकि विद्युत धारा सदिश नियम के योग का पालन नहीं करती। विद्युत धारा अदिश राशि होती है, क्यों होती है? क्योंकि ये विद्युत धारा सदिश नियमों के योग का पालन नहीं करती। दो टॉपिक इसमें आपको कंप्लीट करना है। एक टॉपिक मैंने और आपको बताया था, हाँ एक टॉपिक था, इसमें दूसरी हेडिंग बना के आप लोग लिख लेंगे, 1 एम्पियर। यानी 1 एम्पियर की परिभाषा बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछता है। तो आप लोग लिखेंगे, यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, Q=1, T=1। तो 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश अगर प्रवाहित हो रहा है तो इस कंडीशन में इस चालक में जो धारा प्रवाहित होगी वो हमारा 1 एम्पियर कहलाएगी। हम कह सकते हैं 1 एम्पियर कहलाती है। यहाँ कही जाती है जो लिखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ सिर्फ इतना लिखेंगे कहलाती है। तो आज के बाद आप सारे बच्चों की क्लासेस पूर्ण रूप से